हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तरच। परमात्मा समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। वो इंद्रियों से युक्त भी हैं और इंद्रियों से रहित भी हैं। वो संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं, सबका धारण करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, पर वो सबके प्रति अनासक्त रहते हैं। जैसे सूर्य हमसे दूर है परंतु उसकी रोशनी के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही परमात्मा भले ही हमें नहीं दिखता परंतु उसकी शक्ति के बिना इन इंद्रियों से कोई सुख भी नहीं मिल सकता। हमारी आंखें देखने में, कान सुनने में, जीभ स्वाद लेने में सक्षम हैं, क्योंकि उनमें परमात्मा की चेतना शक्ति काम कर रही है। इस चेतना के निकल जाने पर अर्थात ईश्वर का अंश निकल जाने पर इंद्रियां होते हुए भी कुछ अनुभव नहीं कर पाती, कोई सुख नहीं ले पाती। शरीर की मृत्यु होने पर यही तो होता है कि इंद्रियां तो होती हैं पर इनमें वो चैतन्य नहीं होता। वो ही इस शरीर और इंद्रियों में करंट देकर सारे काम कराते हैं पर खुद किसी काम में नहीं बनते, किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उसमें गीला नहीं होता, बिजली का करंट जब बल्ब में एंटर करता है तो रोशनी होती है, करंट जब हीटर में आता है तो उष्णता आती है, और वही करंट जब एसी में आता है तो ठंडक आती है। परमात्मा भी एक चेतना है, एक करंट है जो इन यंत्रों को, इन सब शरीरों को चलाता है, और ये शरीर अपने स्वभाव अनुसार काम करते हैं। बिजली के करंट को किसी में आसक्ति नहीं होती, बल्ब टूट जाए तो उसके टूटने का असर करंट के आने जाने पर नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, खत्म होती हैं, उनके उत्पन्न होने पर, उनके खत्म होने से समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। कपास से कपड़ा बनता है, किंतु क्या कपास कपड़े में नजर आती है? यह आत्मा भी उस परम आत्मा से बनी है, परंतु वो परमात्मा भी नजर नहीं आता। वो तो हर शरीर से मुक्त रहता है, शरीर को कुछ हो जाए उसको कुछ नहीं होता। वो वायु, पृथ्वी, जल, वर्षा आदि की व्यवस्था करते हैं, पर वो ये सब विरक्त रहकर करते हैं। वो इन तीनों गुणों से परे रहकर करते हैं। वो सर्वव्यापक हैं, निराकार हैं, गुणातीत हैं, सब कामों का कारण हैं, पर वो स्वयं संसार के चक्र में नहीं फंसते। तो मित्रों, ये था अध्याय 13 से श्लोक संख्या 15। हरे कृष्ण।